हम लोग सीखेंगे कि अमेरिका और इंडियन मार्केट से जो खबर आने वाली है और खबर के साथ जो कल के दिन एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी में हम लोगों को कहाँ पे बेस्ट जैकपॉट ट्रेड मिलेगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले जैकपॉट ट्रेड में पैसा डबल किया हुआ था, जो अपने फ्री वाले चैनल में मैंने लास्ट एक्सपायरी में दिया था, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिछले 8 दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज, हायर लोज और हायर क्लोज देते जा रहा है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वन साइडेड ट्रेंड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। इस ट्रेंड में हम लोगों को कहीं पे भी मार्केट में रिट्रेसमेंट या फिर रेंज बाउंड का जोन नहीं दिया हुआ है। तो हमें एक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आइदर रिट्रेसमेंट और रेंज बाउंड के जोन में जा सकता है, क्योंकि मार्केट को उस तरीके का ट्रिगर मिल रहा है। अभी कौन सा ट्रिगर मिल रहा है इसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला ट्रिगर हम लोगों को आ रहा है यूएस मार्केट से, और दूसरा ट्रिगर हम लोगों को आ रहा है इंडियन मार्केट से। दोनों मार्केट से हम लोगों को यहाँ पे ट्रिगर मिलने वाला है। और ये ट्रिगर जो आ रहा है वो इन्फ्लेशन का जो डेटा है, वो इन्फ्लेशन की डेटा में हम लोगों को मिलने वाला है। तो यूएस मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 6% के करीब था, और अपने इंडियन मार्केट में वो 6.40% के करीब का। अभी कल के दिन मार्केट में जो करंट डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का, ये डेटा यूएस मार्केट में आज रात को देखने को मिलेगा, और इंडियन मार्केट में आज मार्केट क्लोजिंग के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मैं लाइव मार्केट में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर रेट चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूएस मार्केट में ये एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन जो है वो 5.20% की रेंज पर आना चाहिए, और इंडियन मार्केट में 5.70 के करीब आना चाहिए। ऐसा फिलहाल अनुमान एक्सपर्ट लोगों ने लगाया हुआ है। अगर इस अनुमान से कहीं चेंज होता हुआ दिखाई देता है इन्फ्लेशन का डेटा, तो उसकी वजह से मार्केट में हलचल हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आज रात को यूएस मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम होता है इन्फ्लेशन डेटा में चेंज होने के कारण, तो कल के दिन अपना मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ खुल सकता है। तो इस गैप के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि आज रात को, आज अपना मार्केट क्लोजिंग होने के बाद इंडियन मार्केट का डेटा आ जाएगा, और आज रात को यूएस मार्केट का डेटा आ जाएगा। तो कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेली चार्ट के ऊपर मार्केट का साइकोलॉजी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पिछले 8 दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर का क्लोजिंग देते जा रहा है। तो मार्केट में आइदर एक रेंज बाउंड का जोन और रिट्रेसमेंट का जोन जो है वो पेंडिंग है, वो हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़े प्लेयर बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट जो है, आज के जो रियल बॉडी है वो रियल बॉडी के 50% के नीचे अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और उनकी वजह से एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगा ये समझने के लिए हमें इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 5 मिनट का इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। जब भी हम लोग इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि हम लोग ऑप्शन बायर है। हमारे लिए इस तरीके के मोमेंटम इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मार्केट वन साइडेड मोमेंटम दिखाता हो। इसी वन साइडेड मोमेंटम में ऑप्शन बायर को अच्छा बेनिफिट हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए ऐसा कॉन्जिक्यूटिव कैंडल ग्रीन या कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल बनते हैं, तभी जाके बड़ा पैसा बनता है। अगर इस वाले जोन में आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि स्पॉट का प्राइस जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। आज के दिन बहुत सारे लोगों ने अगर इस जोन में कहीं पे बाय किया रहेगा तो वो लोग ट्रैप हुए रहेंगे। आप में से कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि स्पॉट का प्राइस बढ़ता है लेकिन उस हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं उनको एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा कि हम लोगों को किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करना है, फिर उसके बाद हम लोगों को ऐसे बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। इस मोमेंटम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आज जो दोनों मोमेंटम हम लोगों ने कैच किए हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, कंप्लीटली वन साइडेड मोमेंटम है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया रहेगा, जैसे ही मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट करके दिया था कि बैंक निफ्टी जो है उसने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, और ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट होने से पहले मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। तो लोगों ने इमीडिएटली यहाँ पर बाय करने की कोशिश की रहेगी। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ था तो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं था, प्लस ओआई के डेटा का कंफर्मेशन नहीं था। इस कैंडल के ऊपर हम लोगों को वो दोनों कंफर्मेशन मिले हुए थे, तो इस कैंडल के हिसाब से इस हाई के ऊपर मैंने आपको बाय का सिग्नल दिया हुआ था। मार्केट नीचे आया लेकिन प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज नहीं कर पाया, और फिर हम लोगों को ये वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरीके के जैकपॉट ट्रेड आपको कैच करने आने चाहिए, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर
ट्रेडर बन पाओगे। तो कल के दिन कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये समझने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाएंगे। 15 मिनट के चार्ट को अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड के मोमेंटम में बना हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलता है तो इमीडिएटली हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। पहले हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। कल के दिन हम लोगों को बेस्ट ट्रेड कब मिल सकता है, जब यहाँ पर जो बायर लोग हैं वो अगर ट्रैप हो जाते हैं तो हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मिल चुका है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय ऑन द डिप्स का जो स्ट्रैटेजी था वो काम कर रहा था। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो इसी जोन में कहीं पे ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है और 17,800 के नीचे मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन होता है तो इमीडिएट हम लोग सेल करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए मार्केट ये 17,880 के 780 के नीचे आना चाहिए, तभी हम लोगों को बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग 17,800 का जो पुट है वो 17,800 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे और बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 30 से 35 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो 17,740 के करीब का पहला टारगेट निकल के आएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली 17,680 के करीब का निकल के आ रहा है। मतलब हम लोगों को यहाँ पर जो टारगेट मिल रहे हैं वो बहुत ही बड़े मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द रिस्क के हिसाब से। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड हम लोगों को डाउन साइड की तरफ मिल सकते हैं। अप साइड की तरफ में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। कल के दिन अगर मुझे बाय का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब मार्केट अप साइड देने वाला अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी जो है वो हाफ क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। जनरली मैं जितने क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ उसमें से सिर्फ 50% ट्रेड ही मैं कल के दिन बाय के साइड में लूँगा। लेकिन अगर मुझे सेल का अपॉर्चुनिटी मिला तो एक बड़े क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो बना रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एज कंपेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल के करीब आ चुका है। कल के दिन जैसे आज के दिन हम लोगों ने जो ट्रेड किया हुआ था, हम लोगों को मेजोरिटी फोकस बैंक निफ्टी के जगह पे निफ्टी में था, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कुछ भी ट्रेड नहीं किया और निफ्टी में जो 2 ट्रेड मिले हुए थे उसमें दोनों में से हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ है। तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा जब आप प्राइस एक्शन के साथ क्लब करना सीखोगे तब आसानी से आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है और कहाँ पे मार्केट ट्रेंडी रह सकता है। तो ये मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं सिखाता हूँ और फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में 41,671 का लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न बनाया हुआ था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक आप लोगों को दिखाई देगा एक प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना के फिर एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला। मार्केट ने इस रेंज बाउंड जोन को ब्रेक करने के बाद इस जोन के करीब आने की कोशिश की हुई है। तो कल के दिन मार्केट अगर छोटे से गैप के साथ ओपन हो जाता है और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 41,700 का जो पुट है वो 41,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आएगा। टारगेट को हम लोगों को ट्रेल करना पड़ेगा। अभी डेली चार्ट के ऊपर कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोगों को दिख रहे हैं, इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखाया हुआ है। एक अपसाइड मोमेंटम के बाद यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट डेवलप हो चुका था और इस रेंज बाउंड मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली 2 दिन मार्केट अपसाइड का क्लोजिंग दिया हुआ है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन के करीब अभी मार्केट आ चुका है। अगर मार्केट इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को इसी मोमेंटम में अपसाइड की तरफ बाय करता है तो यहाँ पर फ्रेश बायर जो है वो फ्रेश बायर इमीडिएटली आने की संभावना कम है। क्यों संभावना कम है? क्योंकि ऑलरेडी कल के दिन एक्सपायरी है तो वो एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादातर लोग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो आइदर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के लिए या फिर मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट
क्या है कि कल के दिन मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करके रिवर्सल का ट्रेड देता है तो वो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड रहेगा। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पर भी आपको अपसाइड का ट्रेड देता है तो अपसाइड के ट्रेड में हम लोगों को क्वांटिटी कम रख के ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट ज़्यादा सस्टेन होगा ऐसा पर्सनली मुझे नहीं लग रहा है। पर्सनली मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक मैं प्राइस एक्शन को लर्न कर चुका हूँ, प्राइस एक्शन को सीख चुका हूँ। तो मार्केट जब भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके और वो ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये अगर फेल्योर वाला ब्रेकआउट रहेगा तो डाउन साइड के ट्रेड में हम लोगों को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। जो लोगों को ब्रेकआउट फेल्योर के बारे में डाउट रहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उनके सभी क्राइटेरिया मैं आपको मेंशन करके दे दूंगा। फिर इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। इंट्राडे चार्ट में अगर आप देखोगे तो आज के दिन का मोमेंटम एकदम बोरिंग मोमेंटम था। मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग के बाद एक हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, फिर मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में चला गया, फिर अपसाइड के मोमेंटम के बाद फिर रिट्रेसमेंट और फिर रेंज बाउंड। मतलब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन बायर लोगों ने इस जोन में ट्रेड किया रहेगा उनको दिखाई देगा कि स्पॉट का जो प्राइस है वो स्पॉट का प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन ऑप्शन का जो प्रीमियम है पर्टिकुलरली कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो उतना स्पीड के साथ नहीं बढ़ रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों ने आज के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर नहीं किया, बल्कि निफ्टी में जो 2 ट्रेड हम लोगों को मिले थे उन्होंने बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को दिखा दिया। जब आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए तो इस तरीके के कॉन्जिक्यूटिव कैंडल अगर आपको कैच करना आता है तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन सकते हो। ऑप्शन बाइंग में मेन आपका प्रॉब्लम रहता है टाइम डिके का। तो टाइम डिके को अगर आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर कहाँ पे ट्रैप होते हैं, और सेकंड एंट्री बड़े प्लेयर का जो है वो बड़े प्लेयर का फ्रेश पोजीशन कहाँ पे जाके बनता है। ये 2 पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा और ये 2 पॉइंट का एनालिसिस आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कर सकते हो। अदरवाइज आप इस तरीके के मोमेंटम में अगर फंस जाओगे जैसा आज के दिन हुआ था तो आपके ट्रेड तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा, कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और आप लोग यहाँ पे बुरी तरीके से फंस जाओगे। आज जितने भी लोगों ने लॉस किया रहेगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो बाकी ट्रेडर भी उनको पढ़ के उनको समझ में आ जाएगा कि कितने परसेंटेज लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं। तो कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहाँ पे मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ है। तो जब भी मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड बना रहता है तो मार्केट में इनिशियल फेजेस में कौन एंट्री लेता है और कौन नीचे वाले फेजेस में एंट्री लेता है ये समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में जब भी अपसाइड का ट्रेंड बना रहता है तो ये बॉटम आप कैच नहीं कर सकते। मान लो कि कौन सा भी स्टॉक 1 रुपये से बढ़ के अगर 100 रुपया होता है तो उसमें आप पहले 20 रुपये को छोड़ दीजिए और लास्ट वाले 20 रुपये को छोड़ दीजिए। मतलब 20 रुपये से लेके 80 रुपये तक का भी मोमेंटम अगर आप कैच कर सकते हो तो आप अच्छे खासे प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो इनिशियली यहाँ पर जो नीचे वाला जोन रहता है ये प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करने के बाद आपको कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट में अभी अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। तो ये जो मार्केट में इनिशियल वाला फेज होता है इसको कैच करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये जो सेकंड फेज होता है इस सेकंड फेज को आप आसानी से कैच कर पाते हो। और ये थर्ड फेज में जो होता है ये थर्ड फेज में ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट अगर कंटिन्यूअसली मोमेंटम के साथ ऊपर चलता है तो उनको लगता है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ है और फिर वो लोग यहाँ पर आके बाय करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस मोमेंटम को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो मोमेंटम डेवलप हो चुका है ये लास्ट वाले फेज में यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है उन्होंने अपने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे। तो कल के दिन मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा वो लोग यहाँ पर आसानी से ट्रैप हो जाएंगे, और जैसे ही ये लोग ट्रैप हो जाएंगे उनके इसी ट्रैपिंग का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर फ्रेश सेल के पोजीशन बड़े प्लेयर से इंटर हो सकते हैं, जो मार्केट में एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को दे सकता है। वो मोमेंटम पर्टिकुलरली 41,480 के नीचे आ जाएगा। तो इसको कैसे कैच करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमारे मार्केट में भी एक ट्रिगर मिलने वाला है, प्लस ग्लोबल मार्केट में भी एक ट्रिगर मिलने वाला है। तो ये दोनों ट्रिगर की वजह से मार्केट जो है वो गैप के साथ ओपन हो सकता है। गैप हम लोगों को आइदर अपसाइड का मिल सकता है या डाउन साइड का मिल सकता है। तो ये दोनों गैप के लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना है। मार्केट अगर इसी जोन में गैप अप के साथ खुलता है या फ्लैट खुलता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस जोन के नीचे आएगा 41,480 के नीचे, तो उस केस में हम लोग 41,500 का जो पुट है वो 41,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं।
करते हैं, इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर हम लोग 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। नीचे की साइड में हमारा टारगेट जो है वो बहुत ही बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 47,280 के बीच का, मतलब 200 से ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया है इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैकपॉट ट्रेड को हम लोगों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल के दिन मार्केट जो है वो गैप के साथ खुलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट गैप के साथ खुलेगा, गैप अप के साथ खुलेगा, तो उस केस में कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो बढ़े हुए प्रीमियम जो है वो राइटर लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे और राइटर लोग क्या करेंगे कि कॉल के प्रीमियम को शॉर्ट करके मार्केट को रेंज बाउंड रखने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ खुल जाता है तो जाहिर सी बात है कि पुट के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो ये बढ़े हुए पुट के प्रीमियम भी राइटर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वो पुट राइटिंग करेंगे और उनका इंटेंशन ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मार्केट को रेंज बाउंड रखा जाए। तो इस मोमेंटम को हम लोग अवॉइड करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट अगर इस तरीके के रेंज बाउंड मोमेंटम में फंस जाता है तो एक्सपायरी वाले दिन हम लोगों को ऑप्शन बाइंग में कुछ भी पैसा नहीं मिलता। तो हम लोग ये मॉर्निंग वाला सेशन जो है वो मॉर्निंग वाले सेशन में बड़े ट्रेड के लिए फोकस नहीं करेंगे। हमारे लिए जो आफ्टरनून वाला सेशन रहेगा वो आफ्टरनून वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि कल के दिन मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो, उसके बाद मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा। कितने लोगों को मिलता है गैप अप मार्केट हो सकता है और कितने लोगों को लगता है गैप डाउन मार्केट हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो देखेंगे कल के दिन कितने लोग सही आते हैं। यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट जब भी बन जाएगा तो इस रेंज बाउंड मार्केट में क्या हो जाएगा, जो रिटेल ट्रेडर है जो एक्सपायरी के दिन जैकपॉट ट्रेड को ट्राई करना चाहते हैं, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर अपने पोजीशन बनाएंगे और जैसे ही उनकी तरफ से पोजीशन क्रिएट हो जाएंगे, मार्केट इस रेंज बाउंड जोन को आइदर अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ट्रैप हुए हैं उनकी वजह से मार्केट में आइदर शॉर्ट कवरिंग का एक रैली आ जाएगा या फिर लॉन्ग लिक्विडेशन का एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस दोनों ट्रेड के लिए हम लोगों को तैयार रहना है और जैसे ही कोई जैकपॉट ट्रेड मिलेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।